हेलो दोस्तों, जितने भी बच्चे कर रहे हैं रेडियो ऑपरेटर की तैयारी। जी हाँ, ये आपका अंतिम समय चल रहा है आपके एग्जाम का। तो दोस्तों, आपका 28 का एग्जाम है। उससे पहले क्या क्या चीजें याद रखनी है, एग्जामिनेशन सेंटर क्या लेके जाना है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किस किस चीज का ध्यान रखना है जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं, जिससे एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचने से पहले आप ऐसी कोई गलती ना करो जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन होने से रह जाओ आप। तो चलो, आज हम जानना चाहते हैं रेडियो ऑपरेटर के बारे में। तो हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस भर्ती 2026 में रेडियो ऑपरेटर की बारे में। तो यहाँ पर रेडियो ऑपरेटर के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। रेडियो ऑपरेटर का जो परीक्षा का पैटर्न है आपको पता है। का परीक्षा समय और प्रश्न 100 प्रश्न आएंगे, आपके 100 अंक के आएंगे। 2 घंटे समय सीमा मिलने वाली है। तो हर एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का है, ये आपको ध्यान रखना है। जो पाठ्यक्रम तो आपको पता ही है, इसमें आपका सामान्य ज्ञान आएगा। 25 क्वेश्चन है जो करंट अफेयर जीके जीएस के होंगे। उसके अलावा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। सॉरी, बायोलॉजी की जगह मैथमेटिक्स रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स है जो आपके 25 नंबर के आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। उसके बाद में यहां पे मार्किंग स्कीम की बात करूं तो एक सही उत्तर के लिए एक ही अंक मिलेगा, यानी आपके 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के, है ना। और आपको याद ये रखना है कि आपकी जो ओएमआर है, ओएमआर बेस्ड एग्जाम है, यानी आपको बबल्स फिल करने हैं। तो समय से आपको बबल्स फिल करके चलना है। जैसे ही आप 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो उनके हिसाब से बबल्स फिल करते रहना, लास्ट टाइम का वेट नहीं करना है दोस्तों। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है। अच्छा, नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नेगेटिव मार्किंग का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो जितने भी बच्चे कंफ्यूज्ड हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, आप पेपर देने से पहले उस पर इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्लियर पढ़ लेना। कहीं पे लिखा हुआ तो नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, वहां पे मेंशन होगा। अगर मेंशन नहीं है नेगेटिव मार्किंग के बारे में, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये मान के चलना है आपको। ठीक है। तो मिशन का रास्ता आपको कैसे तय करना है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लिखित परीक्षा में 30% से अगर कम अंक आए तो आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे, यानी 100 में से 30 नंबर लाना जरूरी है ना। ये बात ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि जब रिटर्न एग्जाम में आप पास हो जाएंगे तो आपको 1:5 के रेशियो में पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो 5 गुना में आने के लिए आपको यह पेपर क्वालिफाई करना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेरिट कैसे बनेगी। मेरिट आपके इसी पेपर के हिसाब से बनने वाली है, यानी बाकी जो चीजें हैं वो आपकी क्वालिफाइंग नेचर की होने वाली है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट है पूरी तरह से लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों पर आधारित है, यानी पेपर से ही आपकी मेरिट बनने वाली है। तो पेपर को बहुत अच्छे से करना है, क्वालिफाई करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सके। अगर मार्क्स कम रह गए तो भाई फिर आपका सिलेक्शन है वो होने के चांसेस कम है, क्योंकि मेरिट इसी से बननी है। बाकी जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट वगैरह की प्रोसेस है वो आपका क्वालिफाइंग होगा इस हिसाब से, है ना। अब यहां पे आप बात करें कि रेडियो ऑपरेटर में कितना स्कोर आप लोग करें कि आप सुरक्षित रह जाएं। देखो, हमेशा जनरल कैंडिडेट है वो सोच के रखें कि हम कैसे भी करके 70-75 मार्क्स लेके आए, क्योंकि प्रीवियस जो एक पुलिस के एग्जाम देखे गए हैं वहां 70 से ऊपर ही कट ऑफ गई है। तो जनरल के लिए ये स्कोर है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है। हालांकि एग्जाम के बाद में और हम एनालिसिस करेंगे कि कैसा रहा पैटर्न, उस हिसाब से पेपर में जो मार्क्स कितने लाने चाहिए। बट अभी हम इतना टारगेट रख के चल सकते हैं। आपका ईडब्ल्यूएस है, बीसी है, वो 65 से 72 नंबर के बीच में आपका आपको स्कोर करने की कोशिश करनी है ना। बाकी आप पैटर्न देख लेना कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो बाकी बच्चे भी नहीं कर पाएंगे, तो डरने की जरूरत नहीं है। ईबीसी है 63 से 68 अंक, है ना। आपका 68 का टारगेट लेके चलना है। और एससी एसटी है वो 50 से 60 के बीच में, यानी 60 अंक तक कैसे भी करके स्कोर करना है ना। इतना टारगेट आपको रख के चलना है ना। आपको पता ही है कि प्रतियोगिता बढ़ सकती है, कट ऑफ में 2-4 अंकों की वृद्धि कमी देखी जा सकती है, क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, कैसी पेपर का पैटर्न रहा है, नेगेटिव मार्किंग क्लियर मेंशन है या नहीं है ना। इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जैसे नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है, जो कि मेरे ख्याल से नहीं होगी क्योंकि कहीं मेंशन नहीं है, तो फिर आप मैक्सिमम मतलब 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन करके आएंगे। तो उसमें से हो सकता है कि कई बच्चों का 10 नंबर का तुक्का लग जाए, कईयों का 15 नंबर का तुक्का लग जाए, है कि नहीं है। तो इस पे भी आपकी जो कट ऑफ है वो वेरी कर सकती है दोस्तों, है ना। अब चलते हैं यहाँ पे महिला और फीमेल, मतलब मेल और फीमेल कैंडिडेट की जो
कट ऑफ है वो मैंने आपको डिस्कस कर ही ली है, कट ऑफ तो रेडियो ऑपरेटर के लिए। उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसने प्रीवियस पेपर को देखते हुए, जैसे अभी आपका मद्देनजर सिपाही भर्ती का एग्जाम हुआ है 14 और 17 को, उसमें क्या हुआ, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी पेपर देने के लिए तैयार थे, पर कई जगह ट्रेन लेट हो गई, कई जगह ट्रेन की फैसिलिटी नहीं थी और आपका ये पेपर लीक नहीं हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने आपका जो सेंटर है वो काफी दूर दूर दिया है। अभ्यर्थी परेशान है, कई अभ्यर्थियों को एक दिन पहले जाना पड़ रहा है क्योंकि कईयों का सेंटर 500 से ज्यादा किलोमीटर दूर दे दिया है। तो आपके लिए सबसे अच्छा ये रहेगा कि समय पे आप ट्रेन पकड़ लें। हालांकि गवर्नमेंट ने भी कोशिश की है कि जो ट्रेन है वो आपकी एक्स्ट्रा चलाई है, जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं आगे ये ट्रेन की व्यवस्था के बारे में, पर उससे पहले मैं बता देता हूं आपको कि जिला दिनांक की जानकारी यहाँ पे 15/6/2026 को दे दी गई थी आपको कि कौन से जिले में आपका पेपर है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि आप सही समय पे सारी चीजें देख लाएं। आपका पहले एग्जाम 21 को होने वाला था, पर नीट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए वो आपको 28 को कर दिया। तो 22 से 28 के बीच में आप एडमिट कार्ड है, ई प्रवेश पत्र है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सोचता हूं कि आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा अब तो, है ना। आपका डुप्लीकेट, अगर आपका एडमिट कार्ड है वो नहीं आ रहा है, तो आप 26/6/2026 को 10 AM से 17 PM के बीच में आप सीएसबीसी के ऑफिस जाके डुप्लीकेट एडमिट कार्ड विंडो से सीएसबीसी कार्यालय से ही आवेदन पावती और फोटो आईडी के साथ उपस्थित होना पड़ेगा। वहां से आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और रविवार को 28/6/2026 को आपका एग्जाम है, तो ये परीक्षा का दिन है। बिना ई एडमिट कार्ड के प्रवेश वर्जित है, आपको पता ही है। एडमिट कार्ड तो ले ही जाना है, उसके साथ साथ में क्या क्या ले जाना है हम आगे देखने वाले हैं। मैं आपको बता रहा था कि लॉजिस्टिक सपोर्ट है, विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है जिससे आपको जो है समय पे आप एग्जाम सेंटर पहुंच पाए। तो देखो आपको 18 तारीख से ही, क्योंकि 18 तारीख जो है से ही विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, सॉरी 24 जून से आपकी ये ट्रेन चलाई जा रही है स्पेशल, क्योंकि आपका जो स्पेशल भर्ती थी उसका भी पेपर था और आगे भी आपका लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया जाएगा। 18 विशेष ट्रेनों का परिचालन किया गया है सुबह 7 बजे से रात 11 बजे। तो गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है स्टूडेंट का कि किसी भी तरह से बच्चों का पेपर ना छूटे, है ना। आपका 23 जून में आपका पिछले जो चरण है, पटना है, पाटलिपुत्र है, दानापुर है, गया है ना, भभुआ रोड है, उसके अलावा नवगछिया है, इसमें 9 विशेष ट्रेनें चलाई गई थी। तो इन चीजों का ध्यान में रखते हुए आप सही समय पे जाएं और आपके ट्रेन के रूट की जानकारी भी लें कि आप समय पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। अगर समय पे नहीं पहुंच रहे हो तो आप एक दिन पहले घर से निकल सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, है ना, भीड़ भाड़ को ध्यान में रखते हुए आपको जाना है। उसके अलावा नियम और शर्तें, परीक्षा हॉल प्रोटोकॉल, तो इन चीजों का स्पेशल ध्यान रखना है आपको कि गेट बंदी हो जाएगी। 28 को पेपर है तो सुबह 11 बजे गेट बंदी हो जाएगी। परीक्षा से 1 घंटा पहले प्रवेश जो है सख्त रूप से बंद कर दिया जाता है। तो समय से जो रिपोर्टिंग टाइम आपके एडमिट कार्ड में दे रखा है उससे 1 घंटे पहले तक एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाए, जिससे आप समय पे हॉल में जा सके, एग्जामिनेशन हॉल में। दूसरी बात है प्रतिबंधित सामग्री, है ना, यहां पे कोई भी लिखित सामग्री नहीं ले जानी, यानी कोई भी पेन नहीं ले जाना है। ओएमआर सीट के लिए पेन इवन की व्यवस्था, पेन लिखित सामग्री की व्यवस्था वहीं से मिलेगी आपको, एक्स्ट्रा पेन वगैरह कुछ नहीं ले जाना। उसके अलावा जो ओएमआर शीट है उसको जैसे आप पेपर देंगे तो सील बंद कर दिया जाएगा और फिर आपको परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति होगी। मतलब कुछ टाइम के लिए आपको हॉल में ही रखा जाएगा जिससे आपकी ओएमआर कलेक्ट कर ली जाए और आपको उसके बाद में जब वो सारा सेफ तरीके से रख दी जाएंगे उसके बाद में आपको छोड़ा जाएगा। इन चीजों का ध्यान में रखना है। अब देखो एडमिट कार्ड के साथ साथ एक अपनी वैध ईमेल आईडी होनी चाहिए, आपका फोन नंबर होना चाहिए, ये मैंने पहले ही बताया था क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको पहले ही पता है। उसके अलावा आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ में आपको एक अपनी आईडी ले जानी है, चाहे आधार कार्ड हो चाहे वोटर आईडी हो, जो भी आपका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर्स नेम है, बिल्कुल एडमिट कार्ड से मैच होने वाली आईडी को ही लेके जाना है ना। इस चीज का ध्यान रखना है। आप एक फोटो भी ले जाना, है ना, एक्स्ट्रा। तो अब देखना है रोल नंबर, जो ओएमआर सीट मिलेगी आपको, यहाँ पे रोल नंबर आपको ध्यान से बढ़ना है। यहाँ आपका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक यहाँ पे दे रखा होगा, वो ध्यान से बढ़ना है। हस्ताक्षर यहाँ पे करने हैं, साफ साफ मेंशन है। और यहाँ पे
जो भी चीजें लिखनी है वो यहाँ पे पैराग्राफ टाइप आपकी जो हैंडराइटिंग होता है वो यहाँ पे लिखना है। जो भी क्लियर इंस्ट्रक्शन इन्विजिलेटर के द्वारा दिए जाए उनको फॉलो करना है, नहीं तो आपको आपकी जो एमआर है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, फिर आपका रिजल्ट रोक लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। उसके अलावा अंतिम चयन सूची जो मेरिट लिस्ट है केवल लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों पर आधारित ही होने वाली है। यानी आपकी मेरिट कैसे बनेगी दोस्तों, मेरिट बनने वाली है रिटर्न एग्जाम के आधार पर, तो मैक्सिमम क्वेश्चन को सही करने की कोशिश करें। ठीक है, उसके अलावा मैं आप लोगों के लिए 26 तारीख को मतलब सैटरडे को आपका 27 तारीख को सॉरी आपको एक मैराथन लेके आने वाला हूं। सैटरडे को आपकी मैराथन लेने वाला हूं, है ना। तो बिहार पुलिस ऑपरेटर भर्ती पेपर से पहले पेपर फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री के अंतिम महा रिवीजन को हम करेंगे, और ये रिवीजन 4 घंटे चलने वाला है, यानी 4 घंटे बहुत ही बेहतर तरीके से हम तैयारी करने वाले हैं दोस्तों। तो आप इन 4 घंटों में हम वो क्वेश्चन करेंगे जो कि एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, जिससे आप एग्जाम में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर पाए। तो दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट। ये सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए जाना है। किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट में जरूर लिखें, मैं आपको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, और मैं चाहता हूं कि आप कोई भी गलती ना करें, और जब आप सेंटर से लौटें तो आप निश्चिंत हों कि आपका सिलेक्शन हो जाए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। थैंक यू सो मच।